इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कार्यकर्ता का स्थान यहाँ उचित है और यहाँ रहकर मैं अच्छे से काम कर सकूँगा। और मैं कोई टिकट के लिए वहाँ नहीं गया हूँ, मैं जैसा था वैसा रहूँगा और काम करता रहूँगा, यही मेरी सोच है। और ऐसा कोई काम नहीं है जिला पंचायत में जिसमें भ्रष्टाचार होता रहा होगा और मैं उस लाइन में कभी चला नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 का खबर मैदानी। IBC 24 में आज हम बात करेंगे हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किए हुए बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान से। भाई साहब, किन रीति नीति से प्रभावित हो गए अचानक एकाएक 3 महीने में? हमारे देश की जो व्यवस्था थी उस पर माननीय मोदी जी ने जो ध्यान दिया और प्रदेश स्तर पे जो अभी नई सरकार बनी और उन्होंने जो 3 महीने में कार्य किया, उन सभी कार्यों को देखते हुए इतने अच्छे ढंग से उन कार्यों का संपादन हुआ और लोग उससे इतने खुश हैं। महतारी वंदन योजना और अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजना है और जो बोनस का वितरण है, ये सभी चीज़ें सही समय पे और सही ढंग से होने लगा। और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम पहले पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन इन 3 महीने में मैंने देखा कि ये सभी कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को यहाँ ज़्यादा अच्छा से अनुभव कर पाऊँगा और यहाँ काम करने की बहुत संभावना है। कांग्रेस में ऐसे क्या बंधन थे? यहाँ मेरे जैसे नेता के वहाँ ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बहुत और भी बड़े बड़े नेता हैं और मैं कार्यकर्ता बनकर काम करता रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कार्यकर्ता का स्थान यहाँ उचित है और यहाँ रहकर मैं अच्छे से काम कर सकूँगा। 2018 में दावा किए विधानसभा के लिए, 2023 में भी दावे किए, टिकट नहीं मिली, क्या ये एक पीड़ा थी? जी नहीं, मुझको 6 बार से टिकट नहीं मिली। 2003, 2006, 2008, 2013, 2018 और 2023 सभी बार हर विधानसभा में मेरा नाम पैनल में पहले दूसरे स्थान पर रहता था। 2018 में तो मुझे मिलना ही था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया था। 2023 में भी मैं सबसे आगे चल रहा था, नहीं मिला। उसके बाद भी मैं काम करता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी ज़रूरत पार्टी को शायद नहीं है और मैं काम करने में शायद उनके लिए नहीं हूँ। लेकिन मुझे भाजपा के हमारे जो नेतागण हैं और माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उन सभी के साथ जब मैंने देखा, सुना, समझा और हमारे प्रदेश के नेताओं के संपर्क में मैं जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मेरे को काम करने का अच्छे अवसर मिलेंगे और मैं कोई टिकट के लिए वहाँ नहीं गया हूँ, मैं जैसा था वैसा रहूँगा और काम करता रहूँगा, यही मेरी सोच है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको मैं पूरा कर सकूँ, यही मेरी राजनीतिक सोच है। सोशल मीडिया में एक ऐसा आरोप है कि कोई भ्रष्टाचार किए होंगे तो बचने के लिए वॉशिंग मशीन में चले गए। ऐसा कोई भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया है। मैं तो अभी साल भर अभी जिला पंचायत अध्यक्ष रहूँगा और ऐसा कोई काम नहीं है जिला पंचायत में जिसमें भ्रष्टाचार होता रहा होगा और मैं उस लाइन में कभी चला नहीं हूँ। मेरे 30 साल के राजनीतिक करियर में कभी इस तरह का मैंने कोई काम नहीं किया। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे किसी तरह के भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक ईमानदारी से काम करते आया हूँ और जिसके कारण ही मेरा नाम 6 बार पैनल में आया है। तो मैं कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं रहा हूँगा, लोगों के बीच में काम किया हूँ, लोगों की अपेक्षाएँ को पूरा किया हूँगा और मेरा व्यक्तिगत जो मैंने अपने नैतिक जिम्मेदारी को निभाते आया हूं और भ्रष्टाचार से तो मैं कोसों दूर रहा हूं। कभी मैं उस तरह के कार्यों में कभी रहा नहीं हूं और जिसका मुझे आज मैंने जब भाजपा ज्वाइन किया, लोगों की जो मुझको शुभकामनाएं और जो लोगों ने जो मुझे बधाइयां दी हैं, उससे ये परिणित होता है कि मैं अपने आप में मेरे व्यक्तिगत मेरा जो स्थान है लोगों के बीच में है, लोगों के दिल में हूँ और लोगों से मैं एक भाईचारा और पारिवारिक माहौल में काम करता हूँ। मैं कभी राजनीति नहीं करता हूँ और राजनीति नहीं करता हूँ इसीलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं। और इसके पहले जो राजनीति नहीं करने के कारण ही मुझे 6 बार टिकट नहीं दिया गया, उससे भी मेरा मलाल नहीं था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ शायद उनके यहाँ बोझ हूँ और मैं यहाँ काम करने के मुझको अच्छे अवसर हैं, तो हर आदमी चाहता है कि जो घर चूने लगा हो, जो घर के दरवाजे ना हो, खिड़की ना हो, जहाँ कोई चौकीदार ना हो, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला ना हो, ऐसे जगह से हट करके मैं एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छे जगह पर आ गया हूँ जिससे लोगों की संभावनाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकूँ। तो ये थे जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जो कि कांग्रेस में खुद को बोझ समझ रहे थे और एक खुले माहौल में काम करने के लिए भाजपा में जनता की सेवा करने के आने का दावा कर रहे हैं। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।